इंटरनेट पाबंदी की सरकार, गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करो। गुड़की से लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा को बंधक बनाने वाली कट्टर सरकार मुर्दाबाद। नो लो मोदी ने ले लिया, बीच में मोदी ने लिया, मोदी ने लिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शौक में नहीं आए, हम उन्हें टिटोली भी जाना है, सारी जगह धरने चल रहे हैं, लेकिन यारे क्यों आए या एक बार समझ लो। आज अपन सोचा अकेले रोहतक के एक बीजेपी का दफ्तर घेर रखा है, किस लिए यार आए यहाँ सिरसा फतेहाबाद हर जगह नु कहने तुत्ती बोला महेंद्रगढ़ में पूरे बीजेपी का दफ्तर घेर रखा है। आज लोगों ने इस मारे हरा रहे आपा पुतला फूकने कई भाइयों लागते होगी, पुतला नहीं होगा। यह संदेश है खट्टर को और मोदी जी कहते किसानों के रास्ते खोल दे, कहते तो किसानों की बातों का समाधान कर दे, नहीं तो समय नजदीक है इनमें तो हम सांकेतिक फूका, लोग सच्चाई में तुम्हें दहन कर देंगे, लोग फूक देंगे, थमने बख्शेंगे नहीं। इसलिए आज अपन आए हैं।
आज किस लिए प्रोटेस्ट? ये संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। आमतौर पर हम पार्टियों के दफ्तरों के आगे नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र में अगर इनके जनप्रतिनिधि वहीं आ जाते तो बहुत अच्छा रहता और वो हमारी भावनाएं और बात सुनते। आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है, ना तो रास्ते खुले हुए, ना हम पंजाब में जा सकते, ना पंजाब वाले यहाँ आ सकते, ना हम देश की राजधानी में जा सकते। इंटरनेट बंद कर रखा है, बच्चों तक को दिक्कत है। बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां वगैरह चलाई गई तो बहुत ही निंदनीय है और उसका प्रतिरोध करने के लिए हम आए थे यहाँ पर। और कल संयुक्त किसान मोर्चा की अखिल भारतीय स्तर की मीटिंग है, जो भी निर्णय होगा आने वाला कदम उसके अनुसार उठाया जाए। आज शंभू बॉर्डर पे भी किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया, वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति को नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जब सरकार बातचीत कर रही थी तो बातचीत दोबारा से चालू होनी चाहिए। किसी भी तरह का नुकसान होना उचित नहीं समझते। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? कल हमारी राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग है SKM की चंडीगढ़ में, वहाँ पे ये निर्णय होगा कि आगे क्या किया जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का सवाल है और जो बिजली बिल है, लखीमपुर खीरी का सवाल है, कर्जे माफी का सवाल है, इसके ऊपर केंद्र सरकार को एक मुश्त तौर पर बात करनी चाहिए। वो अगर कुछ संगठनों के साथ कर रहे थे बात तो सारे ही संयुक्त किसान मोर्चा को बुला लेते, अच्छा तो यही रहता। और चौथे राउंड में जो कुछ भी ऑफर उन्होंने दिया है वो तो कुछ भी नहीं था। कह रहे हैं कि जो धान और गेहूं को छोड़ के अगर कुछ दाल और कपास बोते हैं, मक्की वगैरह, उनको वो कानूनी गारंटी का एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो 5 साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो असली मांग से हटके है, वो स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इसलिए हम कह रहे हैं आप MSP C2 + 50% डॉक्टर स्वामीनाथन की जो सिफारिश के अनुसार निर्धारण होता है वो लागू किया जाए। और उसके लिए पर्याप्त समय 2 साल तक दे चुके, अब भी कई दिन हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार टाल मटोल करके बीजेपी की गवर्नमेंट इसको आगे टरकाना चाहती है। किसान आंदोलन में कौन कौन से किसान संगठन अब शामिल हो रहे हैं? आज किसका मतलब है? आज तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आंदोलन में जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं वो तो हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा तो पूरे देश में शामिल है। हमने जो है नवंबर में भी 3 दिन के पड़ाव डाले थे राजधानियों में। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की, 16 फरवरी को हमने भारत बंद, ग्रामीण बंद और हड़तालों का आयोजन किया। तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ही इस मामले में स्वतंत्र रूप से अपना कर रहा है और उसी को आगे बढ़ाए। किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं? ओहो, मैं तो कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन ही तो है ये। लेकिन इंद्रजीत जी जो SKM था वो 13 फरवरी को जो उनका कूच का था, लोग साथ में नहीं थे। वो कुछ संगठन है वो कर रहे हैं, हम कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन अच्छा ये होता कि सबका मिलजुल के होता तो उसका अच्छा असर पड़ता। अभी भी अगर मिलजुल के करे तो बेहतर रहेगा। केंद्र सरकार ने जो की है 5वीं दौर की वार्ता